नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में, और आप लोगों को हार्दिक स्वागत भी हो। करवा चौथ वाले दिन आपको कैसे पूजा करना है, कैसे फल चढ़ाना, उसके विषय में मैं थोड़ी जानकारी दूंगी। और पहले तो करवा चौथ वाले दिन जब पूजा करते टाइम जो फल लोग क्या करते हैं कि काट काट के चढ़ाते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये व्रत है, ये बहुत बड़ा त्यौहार है और महापर्व है। ये त्यौहार जब पूजा करें तो हम साबुत फल चढ़ाएं। जैसे केला का फल है तो उसको काट के नहीं चढ़ाना, उसको पूरा खड़ा चढ़ाना है। नहीं तो क्योंकि भगवान को जब हम अर्पित करते हैं फल फूल प्रसाद, तो हम उस या खड़े ऐसे लेके प्रसाद हो या फल हो, वो कि भगवान मेरा भोग स्वीकार करो, तो ऐसे फल चढ़ाना चाहिए, ऐसे मिठाई चढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि टुकड़े टुकड़े काट काट के हम भगवान को भोग अर्पित करें, तो भोग ऐसे नहीं लगा। करवा चौथ वाले दिन प्रसाद जो चढ़ाएं उसको तोड़ के न चढ़ाएं, और प्रसाद जब बांटें तो उसके टुकड़े टुकड़े नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि साबुत ही प्रसाद देना चाहिए। केला हो, सेब हो या कोई सा प्रसाद हो, उसको साबुत देना चाहिए। दुरानी जिठानी आस पड़ोस तो प्रसाद को साबुत देना चाहिए। ये चीज बात ध्यान में। जब करवा चौथ वाले दिन व्रत रहें, तो जैसे गमले में कोई पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो हम कैंची से कटिंग करते हैं, तो ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम व्रत रखे हैं तो हम कोई चीज़ कटिंग नहीं करनी चाहिए हमके। और जब हम ब्यूटी पार्लर जाएं तो उस दिन हमें बाल नहीं कटवानी चाहिए, नाखून नहीं काटनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा ये पर्व है, ये त्यौहार है। इस दिन हमें हर चीज़ सुरक्षित रखनी। जिस दिन करवा चौथ है, व्रत रख के शाम को टाइम पूजा करके जब हम शाम को व्रत खोलते हैं, तो किसी किसी को मूली बहुत पसंद है, चलो व्रत खोल लिए और हम व्रत खोलने के साथ साथ मूली खा लें। या लोग सोचते हैं कि चलो मूली तो कोई फली के रूप में है, तो लेकिन मूली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि तिथि चतुर्थी का है, हमारा व्रत है करवा चौथ, तो इसलिए मूली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मूली खाने से हमारी धन की हानि होती है। ये कतई नहीं करना चाहिए, इस बात का भी विशेष। जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, पूरा दिन व्रत रखते हैं, शाम को पूजा करके और जो भी हम भोजन करते हैं, चतुर्थी तिथि है, जो भी भोजन करते हैं तो उसको सब कहते हैं हम पारण कर लिए, तो उसको पारण नहीं बोलते हैं, उसको कहते हैं फलाहार। चाहे जो भी भोजन करते हो, चाहे जो भी खाना खाते हो, अन्न खाते हो, पूड़ी सब्जी कुछ भी खाते हो, तो उसको फलाहार बोलते हैं। क्योंकि पारण तो दूसरे दिन होता है, व्रत के दूसरे दिन पारण उसे कहते हैं। जब सूर्य उदय हुआ उसके बाद हम व्रत खोलते हैं पूजा पाठ करके, तो पारण उसे बोलते हैं। तो ये हमारी व्रत के बाद हमें जो पूजा करने के बाद फलाहारी करते हैं, तो ये फलाहारी में हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए इस दिन व्रत में, क्योंकि भोजन में सब्जी पूड़ी कुछ भी हो, व्रत खोलते हैं जब हम, तो इस सब्जी के अंदर लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, कलश रखते हैं, चौकी लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, करवा चौथ का फोटो लगाते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो हमें उस टाइम पूजा पाठ कर लिए तो हमें चौकी नहीं हटाना चाहिए, उस दिन कलश नहीं हटाना चाहिए, पूरी रात वैसे रखना चाहिए। दूसरे दिन जब हम नहा धो करके स्नान करके तब हम चौकी हटाना चाहिए हमें। ये नहीं कि हम तुरंत पूजा पाठ करें हटा दिए चलो जगह खाली हो, तो कतई आप ऐसा मत किया करो, क्योंकि हमें जब जिसकी स्थापना करते हैं तो हम तुरंत नहीं हटाते हैं। करवा वाले चौथ दिन व्रत जब हम रखते हैं तो हम बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, गाली गलौच नहीं करना चाहिए, चुगली चपाटी नहीं करना चाहिए, विशेष करके अपशब्द नहीं बोलना चाहिए जो किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि ये हमें महा दोष लगता है, पाप लगता है। क्योंकि जब हम व्रत भूखते हैं तो भगवान का, नारायण का, विष्णु का
हमें मन ही मन में याद करना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी का चुगली चपाटी करें या किसी को गाली दें या किसी को मन ही मन में कोसें, तो कदापि आप लोग ऐसा मत किया करो, क्योंकि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए। जैसे महिलाएं अपने व्रत का त्यौहार है, जैसे करवा चौथ है, तो अपने पहनावे का, अपने ड्रेस का, साड़ी का विशेष करके ध्यान देती है, बड़ी खुशियों से उसको तैयार करवाती हैं। साड़ी है, सूट है, जेवर गहना, मेकअप का सामान, तो वो चीज़, जैसे मेकअप का सामान तो ठीक है, लेकिन साड़ी कपड़े में ये विशेष करके ध्यान देना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जब व्रत कोई रखते हैं तो काला कपड़ा नहीं पहनते हैं, लाल, पीला, गुलाबी, पिंक, ये सब चीज रंग पहनते हैं, काला नहीं पहनना चाहिए। काले को विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि हमें व्रत वाले दिन काला कपड़ा आप पहन सकते हैं। जैसे शादी ब्याह में कहीं घूमना जाने हैं तो उस टाइम काला कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन विशेष करके त्यौहार पर मत पहनिए। जब आपका खास तौर से व्रत हो तो उस दिन तो बिल्कुल मत पहनिए। वैसे आप पहन सकते हो, आपकी शौक है तो पहन सकते हो, इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन करवा चौथ वाले दिन तो कतई नहीं पहनना है। आप पूजा पाठ करिए, खुशियाँ मनाइए। लेकिन आपको वीडियो